नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा फिर से एक नया कंपनी के बारे में। नया मतलब कंपनी नया नहीं है, कंपनी के ऊपर मैं बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ। तो जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो पेट्रोलियम का बिजनेस करते हैं, मतलब पेट्रोलियम मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग नहीं, तो पेट्रोलियम डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। तो पेट्रोलियम के साथ जुड़े हुए कंपनी से जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, बीपीसीएल, मतलब भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इसके बारे में आज बात करूंगा क्योंकि कंपनी ने पिछले दिनों में बहुत बड़ा एक अपडेट्स यहाँ पे दे चुके हैं। तो इस अपडेट के कारण से ही मुझे लगता है कंपनी फ्यूचर में एक बहुत बड़ा यहाँ पे डील्स कर चुके हैं, मतलब एक बहुत बड़ा कंपनी ने एक नया थिंकिंग सोचा है जो फ्यूचर ओरिएंटेड है। तो उसी के बारे में बात करूंगा कि इस जो न्यूज यहाँ पे कंपनी ने पब्लिश किया, कंपनी ने जो कमेंटमेंट किया, वो क्या फ्यूचर में कंपनी को अच्छा खासा ग्रोथ दे पाएंगे, क्या कंपनी के फ्यूचर और भी स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। तो उसी के बारे में बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा दिखेगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन एंड अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से आपको कंटिन्यू मिलता रहेंगे। और हाँ, और एक चीज, आप अभी तक इंटरडे लेवल में काम करते हैं, मतलब आप डेली इंटरडे काम करते हैं, तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। तो आप एक बार जाकर ज्वाइन होकर देखिए, आपको अगर अच्छा लगता है तो भी आप काम करना, नहीं तो आप छोड़ देना। तो आप एक बार जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर लेके जाऊँ तो देखिए, मार्केट तो 4 दिन से बंद था, मतलब आप देखेंगे तो 2 दिन छुट्टी था और 2 दिन मतलब वीकली छुट्टी है, मतलब छुट्टी रहा था। टोटल 4 दिन का मार्केट छुट्टी था। तो आज के दिन मार्केट ओपन होने के बाद इस कंपनी का एक पॉजिटिविटी मार्केट ओपन होना था, फिर भी देखिए नेगेटिव में क्यों ओपन हुआ। आप सभी जानते हैं, निफ्टी 50 और साथ ही साथ सेंसेक्स आज के दिन करीबन करीबन 2% तक गिरावट देखने को मिला। तो इसी के कारण इसी के अंदर जितने सारे कंपनीज है उसमें एक आज के दिन गिरावट देखने को मिला। तो देखिए अराउंड 1% तक आज के दिन गिरावट है। फिर भी देखिए पॉजिटिव न्यूज होने के कारण भी स्टॉक में आज नेगेटिव इशू थोड़ा सा देखने को मिला। तो क्या ये जो न्यूज है वो क्या पॉजिटिव नहीं है? मैं जरूर कहूंगा ऑब्वियसली पॉजिटिव है। और लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सोचेंगे तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है, मगर शॉर्ट टर्म के लिए शायद वो पॉजिटिव ना भी हो सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से फील्ड अभी तक मार्केट में उतना स्ट्रांगली अभी देखने को नहीं मिला। तो चलो देख लेते हैं एक एक करके सारे इन्फॉर्मेशन, तभी आपको पता चलेगा कि कंपनी ने कौन सा फील्ड के ऊपर काम करने के लिए अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो सबसे पहले मैं न्यूज के ऊपर जानना चाहूंगा। तो न्यूज यहाँ पे जो है वो देखा जाए तो आप देखेंगे दिग्गज वेबसाइट द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर आ चुका हूँ। तो मैं थैंकफुल हूँ इस द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर, आप खुद भी जाकर इस न्यूज चैनल को फॉलो कर सकते हैं और इस चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बीपीसीएल जो है वो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो टू इन्वेस्ट 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाला है। देखिए 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट तो कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं कहूंगा, तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो इस 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट में कंपनी मतलब किस फील्ड में करना चाहते हैं वो भी आपको देखना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी ने यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है 200 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो सेटअप 100 फास्ट ईवी चार्जिंग। आप मैं पहले ही बता चुका हूँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल जिस तरीके से, मतलब इस बिजनेस जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है और जिस तरीके से इस कंपनी को गवर्नमेंट भी मतलब प्रोमोट कर रहा है, इसी तरीके से आप सोच सकते हैं। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल का आप एक चीज आप ठंडे दिमाग में सोचिए कि पेट्रोल और डीजल का प्राइस कितना तेजी से बढ़ रहा है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा है। जितने सारे कंपनी है उसको बताया जा रहा है जल्द से जल्द मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आने के लिए। तो इसलिए टाटा मोटर्स जैसे कंपनी किस तरीके से एग्रेसिवली काम कर रहा है, साथ ही साथ और भी बहुत सारे कंपनी आप टू व्हीलर जितने सारे हैं जैसे टीवीएस मोटर, हीरो मोटोक्रो और अचर मोटर भी इसके ऊपर काम करने वाले हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो 4 व्हीलर जितने सारे हैं, मतलब जितने सारे पैसेंजर व्हीकल्स है, मारुति, साथ ही साथ आप महिंद्रा एंड टीवीएस, सॉरी, साथ ही साथ टाटा मोटर्स, इस तरीके से कंपनी भी इस एग्रेसिवली इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर जोरदार से काम कर रहा है। तो इसलिए देखिए जितने सारे पेट्रोल पंप्स है, बीपीसीएल का जितने सारे पेट्रोल पंप्स है उसमें देखा जाए तो कंपनी 100 मतलब पेट्रोल पंप्स में अभी इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट, मतलब फास्ट चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे बनाने वाला है। और विथ 2000 यहाँ पे देखिए स्टेशन, मतलब यहाँ पे स्टेशन का मतलब है पेट्रोल पंप के बारे में बता रहा है। तो
2000 स्टेशन में टोटल 100 करके यहाँ पे फास्ट चार्जिंग पॉइंट बनाने वाला है। तो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। ऑब्वियसली कंपनी के लिए नहीं, सिर्फ सिर्फ जितने सारे इन्वेस्टर है उसके लिए भी गुड न्यूज़ जरूर कहूँगा, क्योंकि देखिए ये जो न्यूज़ है ऑब्वियसली मार्केट को फ्यूचर के लिए, स्टॉक को फ्यूचर के लिए एक पॉजिटिविटी जगह पे लेके खड़ा करेंगे। क्योंकि देखिए पेट्रोल फ्यूचर में, देखिए पेट्रोल डीजल का प्राइस इतना ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल का गाड़ियाँ टोटली देखा जाए तो बहुत बहुत परसेंटेज के हिसाब से कम हो जाएगा। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर मार्केट में आ जाता है तो ज़्यादातर पेट्रोल गाड़ियाँ लोग यूज़ करना बंद कर देंगे, और पेट्रोल और डीजल का जो गाड़ियाँ है उसमें देखा जाए तो उतना ज़्यादा एग्रेसिवली बिजनेस नहीं होगा। और भारत पेट्रोलियम जो है, मतलब बीपीसीएल जो है, वो देखा जाए तो उसका जो मेन बिजनेस है वो टोटल पेट्रोलियम का है। तो वो अभी से खुद का जो बिजनेस है वो शिफ्टिंग कर रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल के मतलब बिजनेस के ऊपर। तो मेरे हिसाब से जो कंपनी पहले से ही काम करना स्टार्ट कर देंगे उसी को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। जैसे टाटा मोटर्स को फायदा मिला है, सेम टू सेम भारतीय मतलब बीपीसीएल और साथ ही साथ ओएनजीसी और इंडियन ऑयल, सारे के सारे कंपनीज खुद के जो पेट्रोल पंप है और जो स्टेशन है, पेट्रोल स्टेशन है, उसके ऊपर अभी मतलब चार्जिंग पॉइंट लगाने का काम अभी स्टार्ट करने वाले हैं। तो ऑब्वियसली मैं जरूर कहूंगा यहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर ऑयल मेकर ऑयल मार्केटिंग कंपनी भारत पेट्रोलियम ऑन वेडनेसडे के दिन सेड इट्स विल इन्वेस्ट अराउंड 200 करोड़ इट्स यहाँ पे देखिए फिजिकल टू सेट अप 100 फास्ट चार्जिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग। यहाँ पे देखिए कैरिडोर जो है हैविंग 2000 स्टेशन along the business 100 नेशनल हाईवेज। तो एक्चुअली नेशनल हाईवेज के ऊपर जितने सारे पेट्रोल पंप है, अभी देखा जाए तो उस पेट्रोल पंप के ऊपर पहले काम करेंगे, उसका कितना फीडबैक आते हैं उसके डिपेंड करके ही फ्यूचर में बाकी पेट्रोल पंप के ऊपर भी काम करने वाले हैं। तो ऑब्वियसली कंपनी ने जो अनाउंसमेंट किया है, द कंपनी हैज रिसेंटली ओपनड इट्स फर्स्ट ईवी चार्जिंग यहाँ पे देखिए कैरिडोर अलोंग द चेन्नई बेसिस जो हाईवेज है, तो चेन्नई यहाँ पे देखिए तिरची मदुराई जो हाईवेज है उसके ऊपर यहाँ पे पेट्रोल पंप कंपनी ने मतलब बनाना स्टार्ट कर दिया, ऑन द चार्जिंग यूनिट बनाना स्टार्ट कर दिया। द सेकेंड यहाँ पे देखिए कैरिडोर विल बी द काम्स ऑफ कोची, यहाँ पे देखिए कोची से सेलम सेक्शन का जो है वो नेशनल हाईवे 47 जो हाईवेज है 47 विद इन द नेक्स्ट 2 मंथ। तो टोटल 47 इसका जो हाईवेज है इसके ऊपर नेक्स्ट 2 मंथ के अंदर ही काम करना स्टार्ट कर देंगे, बीपीसीएल इस तरीके से कमिटमेंट किया है। तो मेरे हिसाब से ये जो न्यूज है ऑब्वियसली बहुत पॉजिटिव है। मेरे हिसाब से इस तरीके से न्यूज पहले से ही कंपनी को, मतलब इस काम को पहले से ही कंपनी को कर लेना चाहिए था। अगर इस तरीके से न्यूज पहले से ही कंपनी मतलब बिजनेस को स्टार्ट कर देते तो फ्यूचर में इस कंपनी के बहुत पोटेंशियल लगते हैं, मतलब देखने को मिल सकता था। तो अभी फिलहाल के लिए क्या बीपीसीएल के ऊपर इन्वेस्ट करें, तो सबसे पहले मैं लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न के बेसिस से बात करूं तो कंपनी जबरदस्त है, कंपनी टोटली अप 10 बेसिस कंपनी है, कंपनी परफॉर्मेंस भी जबरदस्त है। साथ ही साथ कंपनी देखिए 81,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, लार्ज कैप कंपनी है, एक बड़ा कंपनी भी आप बोल सकते हैं। और एक चीज मुझे जो इस कंपनी के बारे में सबसे जो अच्छा लगा वो है कंपनी टोटली देखा जाए तो डेप्थ होने के नाते भी करीबन 1% से भी ज्यादा डेप्थ होने के नाते भी कंपनी अच्छा खासा एनुअल इनकम भी कर रहा है, साथ ही साथ कंपनी के हाथ में कैश फ्लो भी जबरदस्त है। तो ये चीज सबसे मुझे अच्छा लगा। और दूसरी बात, कंपनी का ईपीएस अर्निंग पर शेयर भी कंपनी का शानदार है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस रखने के लिए जरूर कहूंगा, क्योंकि ऑयल रिफाइनरी जितने सारे कंपनी है, ऑयल रिफाइनरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल आउट करने वाले जितने सारे कंपनीज है, उनमें से देखा जाए तो बीपीसीएल इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी कंपनीज है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको तो फोकस रखना ही है, क्योंकि कंपनी हमेशा प्रॉफिटेबल में रहता है और हमेशा प्रॉफिट यहाँ पे कमा रहा है। और आप देखेंगे तो कंपनी देखिए साल भर में कितना शानदार प्रॉफिट, अभी तो पहले तो 1 डिजिट 2 डिजिट में मतलब 1000 2000 इस रेंज में था, 8000 तक बीच में पहुंच गया था, 9000। अभी फिलहाल पिछले जो साल गया 2021 वहाँ पे 16,000 करोड़ तक कंपनी प्रॉफिट किया। इसका मतलब कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग रेशियो बहुत शानदार है। आप कहेंगे सर रिटर्न तो मुझे कुछ नहीं मिला, देखिए आप इस टाइप कंपनी के ऊपर रिटर्न के हिसाब से आप इन्वेस्ट करेंगे तो थोड़ा सा आपको पैनिक जरूर दे सकते हैं, क्योंकि देखिए कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो 2016 से देखा जाए तो आज तक, मतलब करीबन 6 साल तक कंपनी ने एक बॉक्स लेवल में काम किया, मतलब एक लेवल में ही काम किया, उसके ऊपर नहीं गया और उसके नीचे भी नहीं किया। तो आपको
देखिए जो लोग इस 2002 से इन्वेस्ट करके रखा 2014 तक, और उसको फायदा कम मिला 2014 के बाद, तो आपको भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करने के बाद लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होल्ड करना होगा, तभी आपको फायदा मिलेगा। शॉर्ट टर्म में तो वो ट्रेडिंग के हिसाब से आपको फायदा मिल सकता है, तो उसके लिए आपको शॉर्ट टर्म कंपनी के ऊपर देखना चाहिए। तो आशा करता हूँ इस कंपनी के बारे में सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपके सामने मैं लेके आया हूँ। और एक चीज मुझे जरूर दिखाना चाहिए था, वो है कंपनी का इन्वेस्टर। इन्वेस्टर देखिए, इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी अच्छा खासा इन्वेस्ट करके रखा। देखिए उसको भी प्रॉफिट नहीं मिल रहा होगा, फिर भी देखिए वो निवेश करके रखा। इसका मतलब वो भी सोचते हैं इस कंपनी के ऊपर फ्यूचर में अच्छा खासा पोटेंशियल मिल सकता है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।